तो आज हम बात करेंगे वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सी आर के बारे में। ए सी आर का वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, तो देखिए ये ए सी आर का वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पर ये एक बेसिकली एक कर्व होता है वी जी और आई जी के बीच में। ये वोल्टेज और करंट के बीच में एक कर्व होता है। ये प्लस भी है, माइनस भी, प्लस आई माइनस आई। तो और यहाँ पर एवलेंच ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पर ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है और ऊपर ऑन स्टेट में कांस्टेंट ऊपर जाता है। तो देखिए फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जब एनोड को पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं कैथोड के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग उस कर्व मतलब वी और आई के बीच के कर्व को बोलेंगे फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। कहने का मतलब हुआ जब एनोड पॉजिटिव होगा कैथोड के रिस्पेक्ट में, तो उस वी और आई के बीच में एनोड पॉजिटिव है, तो उसको यहाँ पर ये हो गया फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। यही अगर एनोड निगेटिव होता विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो ये कहला जाता रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर हो गया the curve between V and I in when anode is connected in positive with respect to cathode, then it is called forward characteristics, and when anode is connected with negative then negative with respect to cathode, तो ये हो गया reverse characteristics। और यही था बेसिकली। और फिर अगर देखें तो एनोड करेंट रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में ब्रेकडाउन अगर होता है, मतलब जब मतलब वो पिक पॉइंट पे पहुंच जाता है तो वहाँ पर ब्रेकडाउन होता है, वो एवलेंच ब्रेकडाउन कहलाता है, जिससे ईसीआर हेविली करंट को हेविली मतलब कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है, तो वो एवलेंच ब्रेकडाउन हो गया। और यहाँ पर ब्रेकडाउन वोल्टेज हो गया कि मतलब जब वोल्टेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो जो यहाँ पर मतलब पिक पॉइंट पे क्या होगा, वोल्टेज का ब्रेक ओवर हो जाएगा, तो उस वोल्टेज को बोलेंगे ब्रेक ओवर वोल्टेज। ब्रेक ओवर वोल्टेज पे आई जी फिर ज़ीरो हो जाता है, गेट करंट ज़ीरो हो जाता है। और फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि ए सी आर को हम लोग स्विच की तरह भी यूज़ करते हैं, ए सी आर को हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर की तरह भी यूज़ करते हैं। अब देखिए इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है। ए सी आर का एप्लीकेशन हम लोग ए सी आर को स्टैटिक कॉन्टैक्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ए सी आर को पावर कंट्रोल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ए सी आर को स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर में भी यूज़ कर सकते हैं, लाइट डिटेक्टर में भी यूज़ कर सकते हैं। अब टर्न ऑन मेथड ऑफ थायरिस्टर, मतलब थायरिस्टर ऑन कैसे होता है, इसका ट्रिगरिंग। अच्छा हाँ, वो कैरेक्टरिस्टिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपका पूछ सकता है कि फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में एनोड को किससे कनेक्ट करते हैं, तो कैथोड को कनेक्ट करते हैं, तो मतलब किससे कनेक्ट करते हैं, कैसे, तो पॉजिटिवली रहता है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो यही हो जाएगा। और ये किसके बीच का ग्राफ होता है, वी जी आई जी के बीच का ये ग्राफ होता है। इसका एप्लीकेशन भी देख लिए। अब इसका टर्न ऑन मेथड, मतलब थायरिस्टर ऑन कैसे होता है, तो जो टर्निंग ऑन प्रोसेस होता है थायरिस्टर का, उसे बोलते हैं हम लोग ट्रिगरिंग। तो इसे अदर वर्ड्स में हम ये भी बोल सकते हैं कि ए सी आर को टर्न ऑन करना फ्रॉम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, मतलब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट से फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट। अच्छा हाँ, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट बताने में भूल गई। तो देखिए फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट मतलब होता है कि जब एनोड पॉजिटिव में कनेक्टेड हो और कैथोड नेगेटिव से कनेक्टेड हो, बट वहाँ पर करंट का फ्लो नहीं होगा, मतलब ब्लॉक्ड होगा करंट, तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में रहेगा। और यही अगर फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट में होता है कि एनोड जो होता है वो पॉजिटिव से कनेक्ट होता है और कैथोड निगेटिव से, बट उसमें करंट फ्लो होता है, तो वो फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट में आ जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रिगरिंग। और यहाँ पर इस ईयर का ट्रिगरिंग दिया हुआ है, इसका टर्न ऑन मेथड। देखिए टर्न ऑन मेथड को हम लोग ट्रिगरिंग बोलेंगे और टर्न ऑफ मेथड को हम लोग कम्यूटेशन बोलेंगे, तो वो कम्यूटेशन आगे पढ़ेंगे। तो इस ईयर ट्रिगरिंग मेथड ऑफ नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही बेसिकली था कि मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स और इसका फॉरवर्ड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स और इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन स्टैटिक कॉन्टैक्टर में, पावर कंट्रोल में, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर ओवर लाइट डिटेक्टर, तो हो गया।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।